हरे कृष्णा। तो बहुत व्यवधान हो रहा है क्लास में। तो इस प्रकार से जो पहले के समय में मिट्टी के बर्तनों में दही जमाया जाता था, बड़े बड़े मटकों में, छोटे मोटे मटके नहीं होते थे आजकल के मटकों की तरह, बड़े बड़े मटके हुआ करते थे और उसमें दही जमाया जाता था। सुबह उठ करके माता लोग जो होती थी, आ, उस दही को बहुत मथानी से मथती थी। बिलोई होती ना, बिलोई, बिलोनी, वो जो दही बिलोनी होती है, उससे दही को बिलो करके इतना मथा जाता था जोर जोर से कि वो सारा माखन ऊपर आ जाता था और नीचे रह जाती थी छाछ। इस प्रकार से पुराने समय में होता था लोगों के घरों में। हाँ, तो दही बिलोने के समय गोपियों को ये लगता था कि कृष्ण हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। और ताजा ताजा माखन जब गोपियां निकालती थी तो उनको लगता था कृष्ण कह रहे हैं कि अरे गोपी ने एक ताजा माखन मुझको भी दे। सद माखन ब्रज में कहा जाता है, सद माखन यानी कि ताजा माखन। तो इस प्रकार से गोपियों की अवस्था थी, सब समय वो कृष्णमय रहा करती। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वे सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं। मतलब घर में झाड़ू दे रही है, पोछा लगा रही है, पोछा नहीं, उस समय फर्श नहीं होते थे, मिट्टी के घर होते थे, लिपाई करती थी, रोज गोबर और मिट्टी मिला करके और सुंदर उसमें जो है उस घर की लिपाई करती थी। तो उस समय भी कृष्ण का ही चिंतन, विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है, गोपियां इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हाँ, तो इसीलिए जो गोपियां हैं वो सर्वोच्च भक्त हैं कृष्ण की, क्योंकि वो कुछ भी हो सब समय कृष्ण चिंतन में ही रहती हैं। अच्छा, वो अपने पतियों के साथ भी है ना, तो उनका चिंतन कृष्ण में ही है। वो बात वो है साथ में, शारीरिक रूप से अपने पति के साथ है फिजिकली, लेकिन मन पूरी तरह से, चित्त पूरी तरह से कृष्ण में लीन है, कृष्ण में डूबा हुआ है। ये है गोपियों की अवस्था। यदि यदि कोई सतत श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो भौतिक क्रियाकलापों के प्रदूषण उससे प्रभावित नहीं कर सकते। अतएव गोपियां यौगिक शक्ति की उच्चतम पूर्णता की स्थिति समाधि में स्थित हैं। लोग कहते हैं कि समाधि लगाना बहुत कठिन है। गोपियां क्या घर बार छोड़ करके हिमालय की वादियों में जाकर के, हिमालय में कंदराओं में जाकर बैठ करके समाधि लगा रही थी? नहीं, वो अपने घर के काम करते हुए समाधि में है। समाधि का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इस पे थोड़ा चिंता करें। समाधि का मतलब है पूरी तरह से अपना मन, क्योंकि हम, मान लीजिए हम किसी के साथ हैं, हम बात उसकी सुन रहे हैं लेकिन हमारा मन अगर वहां नहीं है तो हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कभी। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और वो कुछ बोल रहा है, हम सुन रहे हैं बहुत देर तक, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक पल के लिए हमारा मन उस जगह से कहीं और चला गया। तो मन नहीं होने से हम भले ही वहां बैठ कर के सुन रहे हैं लेकिन वो हम नहीं सुन रहे हैं। तो जो भी अ, खेल है वो सारा मन का है, कॉन्शियसनेस का है। ठीक है, अगर हम एक स्थान पर देख रहे, कई बार होता है ऐसा, हम एक स्थान पर देख रहे होते हैं लेकिन हमारा मन जब वहां से हट करके भी नहीं देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं,
तो इस प्रकार से मन, और गोपियों का तो मन ही कृष्ण में लगा हुआ है सब समय। वो सुन रही हैं तो कृष्ण का था, बोल रही हैं तो कृष्ण का था, कुछ काम कर रही हैं तो कृष्ण का चिंतन करके, मतलब पूरी तरह से कृष्णमय है। भगवत गीता में यह पुष्ट किया गया है कि सतत रूप से श्री कृष्ण का चिंतन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है। क्या श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम, इस प्रकार से। तो वो व्यक्ति योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो निरंतर कृष्ण चिंतन में लगा हुआ है। हाँ, नहीं फर्क पड़ता कि आप कहाँ हैं, नहीं फर्क पड़ता कि आप ऑफिस में बैठे हैं, नहीं फर्क पड़ता कि आप कारखाने में काम कर रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता कि आप गधा मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर की तरह बोरियां उठा उठा के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कृष्ण का चिंतन चल रहा है तो आप सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। एक स्त्री ने दूसरी से कहा, मेरी सखियों, हमें गोपियों के क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये कौन बात कर रहा है आपस में? ये बात कर रही हैं मथुरा की नारियां। जब कृष्ण और बलराम मल्ल युद्ध कर रहे हैं वहां रंगभूमि में मथुरा में, तो वो जो नारियां वहां जो दीर्घा में बैठी हुई है, दर्शक दीर्घा में, वो आपस में चर्चा कर रही हैं। क्या चर्चा कर रही हैं? कि गोपियों के क्रियाकलापों को सर्वोत्कृष्ट पुण्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उन्हें प्रातः एवं सायकाल सायंकाल दोनों समय श्री कृष्ण के दर्शनों का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हो पाया। तो वहां मथुरा की नारियां चर्चा कर रही हैं कि जो ये गोपियां है ना, इनको हमको एक तरह से गुरु के रूप में मान लेना चाहिए, क्योंकि सब समय कृष्ण चिंतन करती रहती। प्रातः काल जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखा तथा गौओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं, तथा संध्या समय जब वे लौटते हैं, तब गोपियों को उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। वे वंशी वादन में रत तथा मंद मुस्कान से युक्त लौटते हैं। तो कृष्ण के निरंतर दर्शन, चिंतन, स्मरण का लाभ गोपियों को निरंतर मिलता रहा। जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में उद्विग्न है, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को जारी न रखकर उन मल्ल योद्धाओं का तत्काल ही वध करने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण उद्विग्न थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से युद्ध कर रहे थे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। भगवान ने देखा कि ये जो दर्शक बैठे हुए, इसमें जो माता जी लोग बैठी हुई हैं और हमारे जो माता पिता हैं, वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, यहाँ पर यशोदा लिखा है, लेकिन जहां तक मेरा स्मरण है यशोदा मैया तो मथुरा आई नहीं थी। केवल नंद बाबा आए थे। अब यहाँ पर पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब लोग बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि हमारा छोटा सा कन्हैया कितना कष्ट करके युद्ध कर रहा है, कितना उसको कष्ट हो रहा है। हाँ, तो ये सब सोच करके उद्विग्न हो रहे हैं सबके सब। तो भगवान ने सोचा कि इन लोगों को उद्विग्न होना पड़ रहा है मेरी इस लीला से, तो क्यों ना मैं तुरंत इन दोनों का हम वध कर देते हैं और सबको प्रसन्न कर देंगे, है ना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने उसी मतलब क्या किया, चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के प्रहार से वह महान मल्ल डगमगा गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने इस प्रकार श्री कृष्ण पर आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। वह दोनों हाथ बांध कर श्री कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। चाणूर के आघातों से भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए।
जैसे गज पुष्पहार से आघात किए जाने पर तनिक भी विचलित नहीं होता है। श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया द्वारा ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदनंतर श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा और उसके सभी सुनिर्मित आभूषण इधर उधर बिखर गए। तो पूरी पूरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर का वहां पर वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के जो बड़े भैया हैं बलराम, उनका युद्ध चल रहा है मुष्टिक से, और उन्होंने भी बलपूर्वक प्रहार किया है मुष्टिक पर, और मुष्टिक कांपने लगा है, मुख से रक्त गिरने लगा है। उसने भी आखिरकार तड़पते हुए प्राण त्याग दिए, और जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है उसी प्रकार वह भी गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आ गया है। बलराम ने तत्क्षण उसे बाएं हाथ से पकड़कर रूखेपन से उसका वध कर दिया। शल नामक एक दूसरा मल्ल आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर फोड़ दिया। तदनंतर आगे आने वाला तोशल नामक मल्ल भी उसी भांति मारा गया। इसी प्रकार सभी महान मल्लों को श्री कृष्ण एवं बलराम के द्वारा मार दिया गया, और बचे हुए सभी मल्ल अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। तो मल्ल युद्ध इस प्रकार से पूरा होने लगा। वहां पर भगवान ने शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक, कूट, इन सब का वध कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं ने उनके समीप जाकर अत्यंत आनंद पूर्वक उन्हें बधाई दी। एक और दुंदुभी बज रही थी तो दूसरे बजने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के पांव के घुंघरू भी झनक रहे थे। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंद पूर्वक तालियां बजाने लगे और उनके हर्ष की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल कंस ही दुखी था, सब प्रसन्न है। जितने भी बैठे हुए स्टेडियम के अंदर, जनता जितनी बैठी सब प्रसन्न है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब कंस की जो शक्ति है वो कम हो रही है। सब प्रसन्न है, एकमात्र कंस दुखी है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। उसने ना तो ताली बजाई, न ही श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। कृष्ण की विजय के निमित्त बजते हुए नगाड़े कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का अत्यंत दुख था कि उसके सभी मल्ल या तो मार दिए गए थे या सभा से भाग गए थे। क्या स्थिति है, मल्ल भाग गए। उसने तत्काल नगाड़े बजवाना बंद करने का आदेश दिया और वह अपने मित्रों को इस प्रकार संबोधित करने लगा। मेरा आदेश है कि वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। इनके साथ आए हुए गोपों को लूट कर उनकी संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज को उनके धूर्त व्यवहार के लिए बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। तो एक कहावत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब जब बिल्ली को कुछ मिलता नहीं है ना खाने को, तो वो खिसिया जाती है। मतलब थोड़ी सी, क्या बोलना चाहिए, उसके अंदर खुन्नस आ जाती है। कुछ खाने को नहीं मिला, मार और पड़ गई, ऊपर से पीठ पे लकड़ी पड़ गई। हाँ, तो क्या करती वो बिल्ली, खंबा नोचने लगती। अब खंबे को तो वो क्या नोच पाएगी अपने छोटे छोटे नाखूनों से। लोहे का खंबा हो तो उसको क्या बिल्ली नोच, क्या बिगाड़ लेगी खंबे का। तो इस प्रकार से जो है वहां पर कंस कंस भी खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। मतलब जब देखा कि कृष्ण बलराम ने सारे मेरे मल्लों को मार गिराया और वो बाकी जो बचे थे मल्ल वो सब भाग खड़े हुए, कोई नहीं बचा मेरी सहायता के लिए, तो वहां जो उसके मित्र थे उन सब से बोलने लगा कि ये जो दोनों भाई हैं इनको बाहर कर दो बिल्कुल मथुरा से, इनके साथ जो जो आए हैं उनको लूट लो। नंद बाबा को भी अपशब्द कहने लगा। नंद बाबा
ये जो नंद महाराज है इनको भी बंदी बना लो, मेरे पिता उग्रसेन और मेरी बहन के पति वसुदेव सबको बंदी बना लो। इस प्रकार से प्रलाप करने लगा, चिल्लाने लगा बेकार में। जब कंस ने इस प्रकार के शब्द कहे तो श्री कृष्ण उस पर अत्यंत कुपित हो उठे। क्षण भर में ही वे कंस के ऊंचे मंच पर कूद पड़े। कंस श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि उसे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण होंगे। उसने तत्काल अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और तलवार ढाल लेकर श्री कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को तत्पर हो गया। इस प्रकार से कंस उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि श्री कृष्ण मंच पे जरूर आएंगे, तो तुरंत जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, एकदम खड़ा हो गया। तलवार निकाल ली है, तलवार और ढाल निकाल करके युद्ध करने के लिए एकदम रेडी कंस। तो कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था, तभी परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। तो बहुत हवा में उड़ रहा था कंस, तलवार इधर से उधर चलाना वगैरह ऐसे दिखा रहा था कि सारी सृष्टि इसी की है, लेकिन वो बोल रहा था कि वो मात्र एक खिलौना है। तो कंस अपनी तलवार घुमाने लगा इधर से उधर, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे करके क्या किया, अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया, एकदम जोर से कस के पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल से संपूर्ण संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है तथा जो संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं, उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर से राजमुकुट को गिरा दिया और उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। तो इस प्रकार से कंस की मृत्यु निकट आ चुकी है। ये अध्याय जो इसका नाम है कंस का उद्धार, और हम चेष्टा करते हैं कि आज ये अध्याय पूरा हो जाए। तो भगवान ने कंस के जो केश हैं उसको पकड़ लिया, और भगवान मान लीजिए इस चीज के द्वारा उसके बाल पकड़ने के माध्यम से कंस को याद दिला रहे हैं, याद करो आज से कुछ वर्षों पहले तुमने मेरी माँ के भी इसी प्रकार से केश खींच के उसको रथ से नीचे गिराने की चेष्टा की थी। तो इस प्रकार से भगवान जो है सबके आश्रय हैं। फिर वे कंस को उसके आसन से घसीट कर मल्ल युद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया। तब श्री कृष्ण उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल उनके मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए। मतलब भगवान तो केवल मुष्टि प्रहार ही कर रहे थे, ये जो हाथ का इससे प्रहार कर रहे थे, लेकिन इससे भी वो कुछ ही देर में प्राणांत हो गया उसका। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के हेतु उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे कोई सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। तो भगवान उसको घसीट रहे हैं कंस का जो शव है, ताकि सारी जो जनता बैठी है, मेरे माता पिता, भगवान सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता वसुदेव देवकी और सारे मथुरावासी और मेरे परिवार के सारे सदस्य, महाराज उग्रसेन, इन सबको यकीन दिलाने के लिए कि मैंने कंस को मार दिया है, भगवान क्या कर रहे हैं, कंस के जो पार्थिव देह यानी कि वो जो शरीर है उसको भगवान ने घसीटना शुरू कर दिया इधर से उधर, ताकि सबको ये श्योरिटी हो जाए, ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भैया कृष्ण ने जो है कंस को आखिरकार मार ही दी, है ना। इस प्रकार से भगवान जो है वहां पे कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर चारों ओर से कोलाहल होने लगा। कुछ लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे तो कुछ शोक के कारण क्रंदन कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने यह सुना था कि उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से ही
वह निरंतर 24 घंटे सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। भोजन करते हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए वह श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। तो हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए कि गोपियां भी निरंतर कृष्ण का चिंतन करती हैं, लेकिन गोपियां जो चिंतन करती हैं वो है प्रेम भाव। ठीक है। और कंस का जो भाव है वो क्या है? भय। कंस के अंदर भय है, आई मौत, इस प्रकार से। और गोपियों के अंदर क्या है? प्रेम भाव है। ये अंतर है गोपियों के चिंतन में और कंस के चिंतन में। तो हमको जो है कंस वाला चिंतन नहीं अपनाना है, हमको गोपियों वाला जो चिंतन है उसको अपनाना है। तो आगे लिखा है कि भोजन करते हुए, चलते हुए, श्वास लेते हुए श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता, अतः स्वाभाविक रूप से उसे मुक्ति का वरदान मिला। भगवत गीता में भी कहा गया है, सदा तद्भाव भाविता। जो जिस भाव में भगवान का स्मरण करता है और उसी के अनुसार जो है वो शरीर त्यागता है, उसी का चिंतन करते हुए उसको अगला शरीर वैसा ही मिलेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रोज नहीं नहाता, तो क्या होगा? उसको अगला शरीर मिलेगा ऐसे किसी जानवर का जो नहाता नहीं है, ऐसे ही रहता है बस सब समय। किसी भी प्राणी को अगला जन्म वैसा ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के विचारों में वह सदैव मग्न रहता है। तो भगवत गीता का भी श्लोक है, यम यम वापी स्मरण भावात् त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। भगवान कह रहे हैं कि यम यम वापी स्मरण भाव, कि जैसा जैसा भाव रख के आप शरीर को त्यागते हैं, यम यम वापी स्मरण भाव, जिस भाव से आप भगवान का स्मरण करते हैं, जैसे जैसे त्यजत्यन्ते कलेवरम, शरीर को छोड़ते वक्त आपका जो चिंतन रहता है, तो अगली लाइन में कह रहे हैं तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। हे अर्जुन, उनको अपने चिंतन के अनुसार वैसा ही शरीर प्राप्त हो जाता है। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था का अर्थ है शंख चक्र गदा व पद्मधारी नारायण। तो नारायण का चिंतन जो है कंस सब समय करता रहता था। आचार्यों के मतानुसार कंस को मृत्यु के उपरांत सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात उसे भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के समान रूप प्राप्त हुआ। वैकुंठ लोक में सभी वैकुंठ वासियों का रूप नारायण के समान ही होता है। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। ये यहाँ मुझे पहली बार पढ़ने को मिला है। यहाँ पर जो लिखा है कि कंस जो है उसको सारूप्य मुक्ति भगवान प्रदान किए और अपने धाम में यानी कि वैकुंठ में स्थान दिए। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। तो ऐसे अनुकूल भाव से कंस ने प्रतिकूल भाव से किया, यद्यपि मुक्ति उसको भी मिली, सारूप्य मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। हाँ, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, सार्ष्टी एवं सामीप्य। तो सायुज्य मतलब भगवान का सानिध्य मिलना, सब समय भगवान के सानिध्य में रहता है जी। सारूप्य यानी कि भगवान की तरह रूप प्राप्त हो जाता है। सालोक्य मतलब भगवान अपने लोक में स्थान देते हैं। और सामीप्य यानी कि सब समय भगवान के निकट बने रहना। ये 5 प्रकार की जो है मुक्तियां हैं जो भगवान कंस जैसों को भी दे देते हैं। तो हमको मुक्ति पाने की चेष्टा नहीं करनी है। अगर हम भी इन लोगों की तरह अगर
मुक्ति के पीछे भागेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो सतत श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। देखिए, दो चिंतन होते हैं, एक है अनुकूल चिंतन और एक है प्रतिकूल चिंतन। अगर किसी से हमारा अच्छा संबंध है, प्रेममय, तो वहां पर जो भाव उत्पन्न होंगे वो अनुकूल होंगे। लेकिन अगर कोई पराया है तो वहां पर प्रतिकूल भाव। हम्म, तो हम चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्ण द्वारा मारा गया शत्रु भी मुक्ति लाभ करता है। तो भगवान के हाथ से तो मरना भी मुक्ति है। ये है बहुत सुंदर बात। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करता है। चूंकि श्री भगवान सर्वमंगलकारी, अतएव शत्रु अथवा मित्र किसी भी रूप में उनका चिंतन करने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किंतु भक्त और शत्रु को एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं प्राप्त होती। शत्रु को साधारणतः सायुज्य मुक्ति तथा सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है और कभी कभी उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्य मतलब भगवान के साथ रहना, और सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, है ना। कंस के 8 भाई थे, जिनमें से कंस सबसे बड़ा था। वे सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया गया, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी और दौड़े। तो कंस के भाई हैं 8 और सबसे बड़ा है कंस। जो भाई हैं कंस के, उनको जब जानकारी मिली कि उनके ज्येष्ठ भ्राता का वध कर दिया, किसने? कृष्ण ने, देवकी वसुदेव के पुत्र ने। तो वे सब मिलकर क्रोध में आकर के कृष्ण का वध करने के लिए दौड़ पड़े। कंस तथा उसके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तो वह मामा का वध था। यह कार्य वैदिक आदेश के विपरीत था। यद्यपि श्री कृष्ण सभी वैदिक आदेशों से स्वतंत्र है। हमारा जो मीटिंग है प्रभु जी, 2.5 मिनट में ये हो जाएगा पूरा। तो आप कृपा करके पुनः जुड़ जाइएगा। अगर कुछ प्रश्नोत्तर रहे तो हम ले लेंगे। कल जो क्लास हुआ मायापुर टीवी में, उससे संबंधित, कल ही हुआ था ना? हाँ, कल हुआ था। उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तथापि वे वैदिक आदेशों का उल्लंघन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही करते हैं। कंस का वध श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। अतएव श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा। किंतु जहां तक कंस के 8 भाइयों का संबंध है, उनके वध का कार्य बलराम जी ने अपने ऊपर ले लिया। कंस को भगवान ने मारा, लेकिन कंस के जो भाई थे उनको बलराम जी ने मारा। तो बलराम की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतएव बलराम ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य संभाला। उन्होंने तत्काल ही एक अस्त्र उठाया, संभवतः कुबलियापीड़ हाथी का दांत जो उनके पास था। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब कुबलियापीड़ हाथी को मारे थे तो मार करके जो उसके दांत निकले थे ना, वो दोनों भैया अपने कंधों पर लेकर के इस प्रकार से मस्त चाल चलते हुए रंगभूमि में आ गए थे। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहाते हुए अपने सिर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीरों का आलिंगन करते हुए उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस के भाइयों की पत्नियां, कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीरों को संबोधित करती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं, क्यों नहीं? अगर ऐसा होता तो मथुरा की जनता क्या हाय हाय करती कंस के राज्य में?
इतना अच्छा राज्य है कंस का। तो आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। ये मीटिंग हमारा पूरा होने वाला है, आप लोग तुरंत जुड़ जाइएगा। हाँ, हम अब सौभाग्यवती नहीं रही, कंस के भाइयों की जो पत्नियां हैं वो बोल रही हैं। धनुर्यज्ञ